और विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित और आशीषित है। वेलकम आज के इस मिड वीक बाइबल स्टडी के लिए। और मैं विश्वास करता हूं वचन होगा। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज सेंड अ मैसेज, लेट अस नो इफ द वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज फाइन। और विश्वास करता हूं कि जब आप देख रहे हैं आचरण, आप में से कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा। आज का टॉपिक का एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक्चुअली कल परसों मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे मैसेज करके एक चीज पूछा। प्रभु ने मेरे को, मैं प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मेरे को कुछ लोग दिखाए जो प्रभु में हैं पर प्रभु से दूर जा चुके। तो जब आप प्रेयर करने बैठते हैं, आप कई लोगों के साथ बहुत ही क्लोज तरीके से एक संबंध रखते हैं। सो ये लोग भी मेरे लिए काफ़ी क्लोज थे। तो मैं इनके लिए जब प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मेरे को एक लिस्ट दिखाया कि ये लोग प्रभु में है, मतलब ये प्रभु का काम कर रहे हैं पर प्रभु में है नहीं। तो उनमें से एक व्यक्ति को मैंने मैसेज किया और फिर मैंने मैसेज करके उनसे पूछा कि आखिरकार क्या कारण है कि आप पहले जैसे बाइबल नहीं पढ़ रहे या पहले जैसे आप प्रभु में समय नहीं बिता रहे। और उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि पास्टर आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि क्या कारण है करके। और मुझे बड़ा कुछ और बातें भी हमने उससे रिलेटेड मैंने पूछा, पर मैंने डिस्कम्फर्ट को देखा जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था। आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ डिस्कम्फर्ट। और ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि कई बार मसीह जीवन में क्या होता है कि जब हम कई समय तक खुदावन में रहते हैं ना, ड्राइनेस और सूखापन एक प्रभु में होने के बावजूद भी एक प्रभु का टच हमारे लाइफ से चला जाता है। बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रेयर में बैठने का मन नहीं करता, क्वाइट मोमेंट्स रखने का मन नहीं करता। तो मैं एक्चुअली उसके लिए कल बैठकर एक मैसेज को तैयार कर रहा था कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट। उसे तैयार करते करते मैं एक किताब को पढ़ रहा था और मुझे लगा मैं वो समझाने से पहले आज ये समझा सकूं कि ये आज का मेरा टॉपिक यही है, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, कि कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। तो मेरा भी आज आपसे सवाल है कि क्या आप उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति है जो खुदा के साथ पहले जैसे समय नहीं बिता पा रहे, चर्च जा रहे, प्रभु में शायद वचन को भी सुन रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, बट आपको अभी भी लग रहा है कि देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग। आपका पर्सनल टाइम प्रभु के साथ वैसा नहीं बीत रहा जैसे बीतना चाहिए। तो अगर वो है तो एवरी वीक में एक टॉपिक कवर करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर में, आने वाला दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू गो ऑन फुल फास्टिंग फॉर 21 डेज। कोशिश ये रहेगी कि पूरे उपवास में हम लोग एक साथ जाए करके, और मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन, तैयारी सब कुछ किया हुआ है ताकि वो 31 दिसंबर को हम उसे तोड़े और प्रभु में आगे बढ़े। क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं जो प्रभु का वचन तो बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में प्रभु का ऐसा सच काम नहीं है। मतलब मैं कैसे बोलूं आपको कि प्रभु का वचन अगर आप बांट रहे हैं और अगर वो प्रभु के कामों को उसके अंदर नहीं दिखाया जा रहा, या प्रभु उसके अंदर आपके अद्भुत काम या मिरेकल्स या हीलिंग्स या छुटकारे या ब्रेक थ्रूज अगर नहीं दिख पा रहे, तो वो जो हम प्रचार कर रहे हैं उसका अगर मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं उपवास और प्रार्थना की ओर कदम बढ़ाना है। सो बिफोर ऑल ऑफ दिस, आई वांट टू टेक टाइम and let you know how to hear God's voice। कैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, कैसे आप खुदा के आवाज को सुन सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं खुदा की आवाज को सुनना चाहता हूं। काफी पॉइंट्स होंगे आज लिखने के लिए। आई वांट यू टू टेक नोट्स। कोशिश इंग्लिश में सब कुछ डाला हुआ है,
मैंने इसी के लिए हम लेट हो रहे थे, आप में से कई लोगों ने पूछा कि हम लेट क्यों हो रहे, बिकॉज मैं चाहता था कि सारे पॉइंट्स मेरे साइड बाय साइड स्क्रीन पे चलते रहे, ताकि आप उसके फोटोज ले सके, उसे आप लिख सके, आप उस पर मेडिटेट कर सके और खुदावंद आपके साथ एक अद्भुत संबंध को बना सके। सो व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ हियरिंग गॉड्स वॉइस? कैसे आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे सकती है? फाउंडेशनल रेवलेशन, पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है गॉड स्टिल स्पीक्स। प्रभु अब भी बात करता है। गॉड स्टिल स्पीक्स। इब्रानी 1 उसका 1 से 1 और 2 इस प्रकार से कहता है कि गॉड हु एट वेरियस टाइम्स एंड डिवर्स मैनर्स spoke in times past to the fathers by the prophets has in these last days spoken to us by his son। कहने का तात्पर्य इब्रानी में ये लिखा है कि प्रभु हमेशा बात करता आ रहा है। पहले नबियों से करता था और अब पुत्र के द्वारा हमसे कंटिन्यूअसली बात करता आ रहा है। प्रभु ने कभी बात करना बंद नहीं किया है। लाइन है, गॉड नेवर स्टॉप्ड स्पीकिंग, मैन स्टॉप्ड हियरिंग। प्रभु ने कभी बात करना बंद नहीं किया, हमने सुनना बंद कर दिया है। कम्युनिकेशन प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है, परसेप्शन है। हालेलुया। तो हमें अपने कान खोलने हैं, खुदा को अपनी आवाज देने की। खुदा तो बात कर ही रहा है, वो तो अपने मुंह खोल कर हमसे हर दिन बात कर रहा है। बस यही प्रॉब्लम है कि क्या आपने अपने कानों को खोल कर रखा हुआ है। A.W. टॉजर, इस प्रभु के दास की कुछ किताबें, अगर आप जिंदगी में प्रभु में और डीपर जाना चाहते हैं तो इनकी किताबों को आप जरूर पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा, द वॉइस ऑफ गॉड इज अ कंटिन्यूअस लिविंग साउंड स्पीकिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ इटर्निटी इनटू द हार्ट्स ऑफ मैन। द ट्रेजेडी इज दैट मोस्ट मैन हैव स्टॉप्ड देयर ईयर्स। उन्होंने लिखा, प्रभु कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, रुका है ही नहीं। वो अनंत काल से अपनी आवाज को मनुष्यों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन बस दुख इस बात का है कि मनुष्य ने अपने कानों को बंद कर दिया है। तो याद रखिए, प्रभु अभी भी बात कर रहा है। कान खुले हैं तो जरूर प्रभु आपसे बात करे। हालेलुया। और प्रभु आपके हृदयों से बात करे। सेकंड पॉइंट है मेरा, व्हाई हियरिंग गॉड इज नॉट ऑप्शनल। क्यों प्रभु की आवाज सुनना एक ऑप्शन नहीं है, यह अनिवार्य है, सुनना ही पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 27वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, ये नहीं कहता है कि है मेरे नबियों मेरी आवाज को सुनो, बल्कि ये कहता है कि है मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनो। माई शीप हियर माई वॉइस। एंशिएंट नियर ईस्ट में जहां पे ये लिखा गया है, जो शेपर्ड्स थे वो अपने शीप को इंडिविजुअल नाम देते थे। यस पीपल ऑफ गॉड, मैं भी एक्चुअली थोड़ा शॉक हो गया था जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। एंशिएंट ईस्ट में जो शेपर्ड्स होते थे, एक एक शीप को उनको एक एक नाम दिया हुआ था, और हर शीप को ना अपने नाम का टोन जो शेपर्ड बोलता है, उस टोन को वो पहचानता था, उस यूनिक टोन को वो जानता था। और इसी के लिए प्रभु ने उसी एग्जाम्पल को कॉन्टेक्ट, क्योंकि उस जमाने के लोग समझ सकते हैं, हर शीप का एक नाम है, बुलाने का एक तरीका है ना, तो वो पहचान सकते हैं। तो प्रभु ने कहा, जैसे एक शीप अपने शेपर्ड को जानता है, आवाज को पहचानता है, वैसे ही मेरे लोग जिस प्रकार से मैं उन्हें बुलाता हूं, वो मेरी आवाज को पहचान जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी उसकी वॉइस के साथ 100% मैच होती है। प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ ने इस प्रकार से कहा, बड़ा सुंदर लाइनों से एक्सप्लेन करूंगा। इफ द स्पिरिट डज नॉट मूव मी, आई मूव द स्पिरिट। फिर से कहूंगा, इफ द स्पिरिट डज नॉट मूव मी, आई मूव द स्पिरिट। इसका मतलब यह है कि उनका कहना था कि मेरी प्रार्थना और मेरा कम्युनिकेशन, कहने का मतलब मेरा बात करने का तरीका और मेरा प्रार्थना खुदावंद के साथ इतना ज्यादा सिमिलर है कि आपको उसमें फर्क ही नहीं पता लगेगा। हम सोचते हैं कि सिर्फ कमरे में बैठकर मैं जो खुदा के साथ 10 मिनट बिता रहा हूं, वही खुदा के साथ बात करने का तरीका है। प्रभु के दास और दासियों को मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। यस, यू आर हैविंग अ स्टिल टाइम, बट एट द सेम टाइम पीपल ऑफ गॉड, आपका कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए प्रभु के साथ कि उसमें फर्क ही नहीं पता लगना चाहिए। आप प्रेयर में बैठे और आप अकेले में हो, आप प्रेयर में बैठे, आप गाड़ी में हो, आप प्रेयर में बैठे और शायद आप कहीं और काम पे चले गए हो, इतना ज्यादा आप प्रभु के साथ जुड़ जाइए कि प्रेयर और कम्युनिकेशन में कोई फर्क ही ना दिखना लगे। तीसरा, थियोलॉजिकल डिमेंशन क्या है प्रभु के आवाज का?
प्रभु का जो वॉइस है, गॉड्स वॉइस में एक थियोलॉजिकल डायमेंशन भी है, वो भी जरा मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला है लोगोस, द रिटन वॉइस, लोगोस। यूहन्ना 1:1 कहता है सबसे पहले परमेश्वर ने वचन को बनाया, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। अब लोगोस क्या है? लोगोस परमेश्वर का जनरल वॉइस है। कहने का मतलब परमेश्वर का जो वचन है उसे हम क्या कहते हैं? लोगोस है ना। आप जब भी बाइबल उठाते हैं ना, आप जैसे आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको पता है कि इस टीवी के अंदर इतने बजे ये आता है, ये चीजें है, एक ब्रॉडकास्ट है। उसी तरीके से है बाइबल जब आप खोलते हैं ना, वो हेवन का ब्रॉडकास्ट है। इट इज गॉड्स ब्रॉडकास्ट। आप ट्यून कर रहे हैं, जैसे आप रेडियो ऑन करते हैं तो आप ट्यून करते हैं ना, कि मैं तो नहीं सुनता अब रेडियो, बट पुराने तो 91, 93, 95, 97 जो भी होते थे, है ना, तो उसी तरीके से आप ट्यून करते थे। आपको पता था कुछ ना कुछ तो आएगा करके, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, वो रुकेगा नहीं, वो बंद नहीं होगा, 24 घंटे 365 दिन वो चलता रहता है। उसी प्रकार से है परमेश्वर का वचन, राइट? गॉड्स वॉइस नेवर स्टॉप्स। आपने बाइबल खोला, लोगोस है, वो जरूर आपसे बात करेगा। इट इज द इटर्नल ट्रूथ ऑफ गॉड, इट विल ऑलवेज टॉक टू यू। कभी प्रभु को ये मत बोलिए कि प्रभु, एंड्रू मुरे ने बड़ा सुंदर लिखा है, उन्होंने कहा कभी ये मत बोलना। एंड्रू मुरे ने इस प्रकार से लिखा, कभी ये मत बोलना, आई विश गॉड वुड स्पीक टू मी। प्रकाश प्रभु मुझसे बात करता। प्रभु ने ऑलरेडी बात कर लिया है और आपको वो वचन दे दिया है। तब तक वचन पढ़ो जब तक उसका आवाज आपके कानों में गूंजने ना लगे। तब तक वचन पढ़ो जब तक उसकी आवाज आपके कानों में गूंजने ना लगे। हर वॉइस को हटाकर लोगोस के सामने सबमिट कर दो। इट विल बिकम ऑडिबल इन योर ईयर्स। एग्जाम्पल, इतना स्क्रिप्चर पढ़ो कि जब आप एक टफ टाइम में, एक मुश्किल समय में जाओ, ऑटोमेटिकली वो वचन आपके कानों में गूंजने लग जाए, और वो ऐसा गूंजे कि आप अपने मुंह से क्या करें, उस चीजों को बोलना शुरू कर दें। अगला है पीपल ऑफ गॉड। तो ये था लोगोस, जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। द सेकेंड इज रीमा, द स्पोकन वॉइस। क्या है रीमा का मतलब? रोमी 10:17 इस प्रकार से कहता है, सॉरी, फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से आता है, एंड हियरिंग बाय द वर्ड, और वचन सुनने से आता है। कौन सा वचन? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। रेमा नया इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मान लो आप एक परमेश्वर का जो वचन आप सुन रहे हो, कभी कभी को वो डायरेक्टली आपसे क्या करता है, आपसे बात करता है। जैसे आप मान लो आप संडे को चर्च में गए और आप प्रभु का वचन ही सुन रहे हो, आप डेबोरा की कहानी सुन रहे हो या हेzekiah की कहानी सुन रहे हो, लेकिन उसके कुछ पोर्शंस डायरेक्टली आपसे क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। डायरेक्टली आपके सिचुएशन से बात करने लगते हैं, डायरेक्टली आपके हार्ट से बात करने लगते हैं। इसका मतलब है वो जो लोगोस था अब वो रीमा बन गया है, और वो आपकी आत्मा से, आपकी परिस्थिति से प्रोफेटिकली क्या करने लग गया है, वो बात करने लग गया है। सो द पहला लोगोस, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि परिस्थितियों में वो वचन याद आए, घोषणाओं में वो वचन याद आए, है ना, दिक्कतों में वो वचन याद आए, है ना, वो स्पोकन ट्रूथ है, उसे सीख लो, उसे मेमोराइज कर लो। दूसरा, काफी बार रीमा, एक वर्ड प्रभु आपसे बात करेगा, किसी प्रचार में कहीं पे बैठे हो आप, प्रभु एक वर्ड आप तक ले आएगा, है ना, एक प्रोफेटिक वॉइस आप तक पहुंचेगा, और आपने उसे क्या कर लिया, जब वो वर्ड आया आपने उसे पकड़ा, उसे ले लिया, यू टुक इट इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपको पता है वो वर्ड स्पेसिफिकली किसके लिए था, वो वर्ड स्पेसिफिकली आपके लिए था। वॉचमैन नी, अद्भुत प्रभु के दास है, वॉचमैन नी ने कहा, Revelation is not the discovery of something new, but the unveiling of what was already written. प्रकाशन कुछ नया नहीं होता कि कुछ नया मिल गया आपको, कुछ नया लिखा गया आपके लिए, नहीं। प्रकाशन उस चीज का प्रकाशन आपको मिल रहा है जो पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन अब आप उसको समझ पा रहे हैं। प्रभु ने वचन में बहुत कुछ पहले ही लिख लिया है। आपको लगा वो सिर्फ हेzekiah की कहानी थी, लेकिन वो हेzekiah की कहानी खुदा ने डाली इसके लिए, या वो डेबोरा की कहानी इसके लिए डाली क्योंकि खुदा को पता था 4000 साल बाद जब कोई उस वचन को सुन रहा होगा तो उससे भी वो वैसे ही बात करेगा जैसे डेबोरा से बात किया था। सो लोगोस अगर रिटन वर्ड ऑफ गॉड है,
रीमा स्पोकन वर्ड है, स्पोकन वॉइस ऑफ गॉड है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी गीतों से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आराधना से आपसे बात करेगा, कुछ शब्द आपके मन में गूंजते रह जाएंगे, कुछ आराधना के शब्द आप गाते और गुनगुनाते रह जाएंगे, क्योंकि उसने आपसे बातचीत किया होगा। उससे भी ताकतवर है जब प्रभु का वचन बांटा जाता है। इट इज सच अ पावरफुल टाइम ऑफ गॉड, जहां पे प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आत्मा आपसे क्या करेगी, स्पेशल सिचुएशन में बात करेगी। The third is the voice of the Spirit. 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 The inner witness. रोमी 8:16 कहता है, The Spirit Himself bears witness with our spirit. This is the language of intuition, not intellect. आत्मा आप ही से हमसे बात करना शुरू कर देता है। आप ही से हमसे क्या करता है, आत्मा हमसे डील करना शुरू करता है। राइट, प्रभु के दास, मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। प्रभु के दास थे जिनका नाम था जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर तकरीबन 1 लाख ऑर्फन्स को संभालते थे, लेकिन कभी जिंदगी में उन्हें संभालने के लिए उन्होंने कभी किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया। जब भी उन्हें जरूरत होती थी वो क्या करते थे, आपको पता थे, एक साइलेंस में वो जाते थे और आत्मा में वो प्रभु से शांति मांगते थे और मांगते थे कि आत्मा में प्रभु ने शांति दे, प्रभु की आत्मा उनसे बातचीत करे। और जब उन्हें वो शांति मिल जाती थी ना, उन्हें पता था कि अब प्रभु काम करने जा रहा है। नाउ गॉड इज गोइंग टू ओपन दैट डोर। He once said the inner voice of peace is the infallible sign of the Holy Spirit's guidance. कहने का मतलब है जब आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगी, एक सिचुएशन में आपने एक सिचुएशन में आप गए, आपको भयंकर पैनिक हुआ, आप डर गए, आप घबरा गए, आपको लगा कि बाप रे मैं ये नहीं झेल पाऊंगा। और फिर आपको पता है अचानक क्या हुआ, अचानक आप प्रभु की उपस्थिति में गए, आपने प्रार्थना किया, आत्मा जो अंदर है उसने आपको एक शांति दिया। जब आप बाहर निकल कर आए, सिचुएशन बदला नहीं, चीजें बदली नहीं, दिक्कतें हटी नहीं, प्रॉब्लम्स हटे नहीं, बट मानो जैसे एक बड़ी शांति आपके अंदर की, सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ सही हो गया, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, सब कुछ सही हो गया। एक अलग सा पीस प्रभु ने आपके हार्ट में क्या कर दिया है, 100% दे दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, कभी हुआ है आपके साथ कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे एंड द वॉइस ऑफ द स्पिरिट, एक अद्भुत शांति आपके भीतर आ गई, मानो जैसे आपको पता है कि सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, सब कुछ हो गया है, परमेश्वर ने सब कुछ आपके और मेरे लिए कर दिया है। वंडरफुल। कोई है जिसको प्रभु ने ऐसे बातचीत किया है, चीजें बदली नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट यस, किसी ने लिखा मेरे साथ हुआ है, यस, दैट ग्रेट पीस हैव कम अपॉन यू, ग्रेट पीस हैव कम अपॉन यू। तो ये था कुछ चीजें जो बेसिक स्टडी जो मैं आपको देना चाहता था एक्चुअली है ना, इनर वॉइस के विषय में, जो प्रभु के वॉइस ऑफ गॉड के विषय में। अब हम सीखेंगे हिडन लॉस ऑफ हियरिंग गॉड, कि आखिरकार वो लॉस क्या है जिससे हम प्रभु के आवाज को सुन सकते हैं। पहला है भजन संगीता 46 उसका 10, ब्यूटीफुल है, बी स्टिल एंड नो। आप प्रभु से सुनना चाहते हैं, the first and the foremost thing is be still and know. लिनार्ड रेवन हिल, एक अद्भुत प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, the reason we do not hear is that we do not stop. हम इसके लिए नहीं सुनते क्योंकि हम थमते ही नहीं है, हम रुकते ही नहीं है। The reason we do not hear is that we do not stop. नॉइस खतरनाक चीज है। नॉइस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेवलेशन। नॉइस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेवलेशन। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अटेंशन। सब कुछ तो आपके लिए थम नहीं सकता है, लेकिन अगर आप अपने अटेंशन को प्रभु की ओर दे सकते हैं, then God will speak to you. Then God will speak to you. So the first and the foremost important thing is प्रभु की उपस्थिति में स्टिल रहकर प्रभु से सुनना है। हिब्रू वर्ड है यदा,
यदा का मतलब है एक्सपीरियंसिंग गॉड इंटिमेटली, एक्सपीरियंस इंटिमेटली। प्रभु कहता है बी स्टिल एंड नो मी। नो जो वर्ड है, नो, KNOW का मतलब है यदा, और यदा का मतलब है एक्सपीरियंस इंटिमेटली। तो प्रभु क्या कह रहा है? बी स्टिल एंड एक्सपीरियंस मी। थमे रहे, कहीं मत जा, चुपचाप रहे मेरी उपस्थिति में, और फिर तब तू मुझे क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। आई थिंक इट वॉज ऑन द 4th day ऑफ झारखंड मीटिंग, क्योंकि हम यूजुअली अपना कोई भी पब्लिक मीटिंग लाइव नहीं करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूजुअली, ये पहला पब्लिक मीटिंग है जो हमने लाइव किया, तो इसके लिए लोगों को लग रहा है कि अच्छा कितना अच्छा था। मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी इससे भी ताकतवर प्रभु की उपस्थिति को हमने महसूस किया हुआ है कई मीटिंग्स के अंदर। बस ये था कि वो लाइव नहीं था, तो बहुत लोगों को पता नहीं चला था। On the 4th day, I asked the people of God to be quiet, कि आप प्रभु की उपस्थिति में चुप रहो करके। और कई जगह पे मैं जब जाता हूं तो मैं लोगों के साथ ये ट्राई करता हूं, लेकिन झारखंड जबरदस्त था। तकरीबन 3 लाख लोग थे, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज सब कुछ थमा हुआ था, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ थमा हुआ था। एवरीथिंग वाज क्वाइट, everything, there was pin drop silence। और उसके बाद कई लोगों ने बोला it was at that moment that God started speaking to them, it was at that moment they started weeping, it is at that moment the touch of God came upon their life, it is at that moment प्रभु की पवित्र आत्मा उनके कानों से बात करने लगी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ गुनगुनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। it was at that still moment God started speaking. Be still and know that I am God. तो चुप रहना बहुत जरूरी है। उठकर जाने से बढ़िया है रुककर खुदा को सुनने का इच्छा आपके अंदर होना है। सेकंड है the law of obedience. The law of obedience. John chapter 2 verse number 5 कहता है जो भी वो कहेगा करो। Whatever he says, do it. यीशु की माँ ने काना की शादी में बस इतना ही बोला, जो भी ये कहता है कर देना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स वॉइस। प्रभु जब आपको कुछ बोले वो आपको करना बहुत जरूरी है। ओबीडियंस इज द एम्पलीफायर ऑफ डिवाइन स्पीच। कहने का मतलब हर बार जब आप प्रभु की सुनते हो ना, आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। आपने आज सुन लिया, प्रभु आपको और बात करेगा। आपने वो सुन लिया, फिर और बात करेगा। शमूएल की कहानी, पहली बार बुलाया नहीं सुना, दूसरी बार बुलाया फिर भी सेम लाइन था, थर्ड बार बुलाया सेम लाइन था, फोर्थ बार जब बुलाया उसके बाद वो गया ही नहीं वापस एली के पास। उसने कहा आई एम हियर टू लिसन टू यू, एंड देन गॉड केप्ट टॉकिंग, बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ ओबीडियंस। जो प्रभु आपको बोले वो करना बहुत जरूरी है। डिसोबीडियंस टर्न्स रेवलेशन इनटू साइलेंस। अगर आपने सुना नहीं तो वो जो प्रकाशन है वो साइलेंस में बदल जाएगा। अगेन टोजर, A.W. टोजर इस प्रकार से कहते हैं, बड़ा सुंदर है। इफ यू वुड हियर हिज वॉइस, गो वेयर ही इज स्पीकिंग इन द प्लेस ऑफ ओबीडियंस। इफ यू वुड हियर हिज वॉइस, गो वेयर ही इज स्पीकिंग इन द प्लेस ऑफ ओबीडियंस। अब्राहम ने कई साल पता है आपको परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, जब तक वो इसहाक के साथ उस पहाड़ पे नहीं गया जहां पे उसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। I'll tell you a very beautiful line. Revelation follows relinquishment. People of God, आप प्रभु से सुनना चाहते हैं, हम प्रभु से सुनना चाहते हैं, काफी चीजों को कट ऑफ कर देना पड़ेगा, राइट? उस पॉइंट ऑफ ओबीडियंस में जाना पड़ेगा। जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम चला जा, पहाड़ पे चला जा, और वो गया, उसने सारी बात को माना। और उस दिन उसे प्रकट कौन हुआ पता है? यहोवा ईर है। उसे प्रकट हुआ एक परमेश्वर जिसने एक मेमना तैयार कर दिया। उसके सामने प्रकट हुआ एक दयालु परमेश्वर, उसके सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत परमेश्वर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ओबीडियंस प्रभु के बेहतर चीजों को, प्रभु कौन है, प्रभु क्या कर सकता है, वो आपसे बेहतर बात करता चला जाएगा। ही विल कंटिन्यूअसली स्पीक टू यू। थर्ड है लॉ ऑफ प्यूरिटी। मत्ती 5:8 कहता है, क्या बताए? ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वो व्यक्ति वो जो परमेश्वर से, जो हृदय से साफ है, क्योंकि वो परमेश्वर को जरूर देखेंगे।
हियरिंग इज टाइड टू प्योरिटी। सुनना है तो पवित्र होना बहुत जरूरी है। 3 चीजें आपको अगर लिखना है लिख दीजिए। 3 चीजें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। पहला है बिटरनेस, कड़वाहट। दूसरा है प्राइड। तीसरा है ऑफेंस। फिर से मैं कहूंगा 3 चीजें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इट टर्न्स ऑफ द होली स्पिरिट, बिटरनेस, प्राइड, ऑफेंस। मैं आपको एक सीक्रेट दूं, प्रभु को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से आपको पता है? मजाक, फालतू का मजाक। गॉड हेट्स इट। हम किसी को देखते हैं ना, ओ तेरा तो इसके साथ चल रहा होगा, ओ हाँ मुझे सब कुछ पता है। गॉड हेट्स इट। ओ मुझे तो पता है क्या चल रहा है, ओए किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी के चेहरे का मजाक उड़ा दिया, या किसी के अननेसेसरी टॉक्स। होली स्पिरिट आपके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस में क्या कर रहे हो? आप अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो। सो 3 थिंग्स। क्यों हम इंडल्ज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक प्राइड है। सो ये 3 चीजें हटाना जरूरी है। कोई भी कड़वाहट अगर आपके जीवन में है, किसी भी बात का घमंड है। घमंड का एक बहुत बड़ा तरीका होता है दूसरों का मजाक उड़ाना, राइट? मैं किसी का भी मजाक उड़ा सकता हूं और कोई बात नहीं उसमें। और तीसरा है ऑफेंस, राइट? ऑफेंस तभी आता है जब सेल्फ खत्म नहीं होता, तो जल्दी ऑफेंसिव हो जाते हैं बार बार, राइट? ऑफेंसिव होना और ऑफेंसिव करना दोनों मना है, राइट? कैथरीन कुलमैन प्रभु की दासी ने इस प्रकार से कहा, द होली स्पिरिट वॉइस इज एज जेंटल एज अ साई, वन अनकन्फेस्ड सिन कैन ड्राउन हिम आउट। एक भी पाप, प्रभु की दासी कहती है, जिसका क्षमा हमने नहीं मांगा, पवित्र आत्मा उससे शोकित हो जाता है। He doesn't like it. People of God, today अगर ऐसा कोई अनकन्फेस्ड सिन है, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उसे अपने जीवन से पूरी तरह हटा दीजिए। चौथा और आखिरी चीज जिससे आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं, वो है द लॉ ऑफ डिजायर। हंगर डिटरमाइंस वॉल्यूम। Hunger determines volume. God doesn't speak to the curious, He speaks to the hungry. प्रभु उनसे बात नहीं करता जो चेक करने आए कि प्रभु इधर क्या कर रहा है करके। He speaks to the hungry. I'll give you another example. Same झारखंड की मीटिंग से ही देता हूं, क्योंकि उसका लाइव है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। जब पहले दिन प्रभु की आत्मा उतरी, और मुझे पता है XYZ लोग सिर्फ उतना ही वीडियो डाल रहे हैं। वो जो 10 सेकेंड्स का मैं फेसबुक में देख रहा था, मैं नाम भूल गया उनका, जिन्होंने सिर्फ वो भाग डाला जहाँ पे लोग गिर रहे करके, सिर्फ वो वाला भाग है ना फेसबुक में। हमारे भी कुछ लोगों ने डाला, लेकिन उन्होंने बहुत सभ्रता के साथ डाला। एक ने डाला तो उसने सिर्फ उतना ही डाला जिससे उसको व्यूज मिल जाए करके, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या है व्यूज मिल जाए। हमारे भी लोगों ने डाला, जब कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मैंने किसी को बोला तो उन्होंने तुरंत क्या किया, थैंक यू पास्टर बोल के उन्होंने हटा भी दिया। लेकिन कुछ लोग है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आपको वो चीज समझ आएगा ही नहीं। तो एक व्यक्ति आया था, उसने कहा मैं पहले दिन आया और जब मैंने देखा कि लोग आत्मा में टच हो रहे थे, तो मुझे लगा ये सब तो ऐसा ही है करके। मैं बड़ा क्यूरियस तो था, लेकिन मैं बड़ा क्यूरियस था। मैंने कहा यार ये तो ऐसा ही है करके। पर भी मैं सेकंड डे आ गया, मैंने सोचा नहीं था आऊंगा। सेकंड डे आया तो मैंने और काम देखे। थर्ड डे मैं अपने आप आ गया। मैंने बोला पास्टर मैं थर्ड डे भी आ गया। थर्ड डे भी भयंकर प्रभु का काम हो रहा है। थर्ड डे जब खत्म हो रहा था तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु अगर ये सब कुछ सही है तो मुझे सच्ची में ये चाहिए करके। फोर्थ डे मैंने, प्रभु इतना काम हो रहा था, उन्होंने बोला फोर्थ डे में ऐसा आया हुआ था कि प्रभु मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ये जानना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतने सारे लोग प्रभु में टच हो रहे हैं और ये सब बेवकूफ के बेवकूफ है ना। अभी तो मैं बेवकूफ लग रहा हूँ क्योंकि मैं है ना, तो मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये चाहिए करके। एंड ही सेड ऑन द फोर्थ डे, आउट ऑफ दैट हंगर गॉड गिव हिम अ टच, जस्ट अ टच,
जस्ट अ टच। उसने कुछ सोचा नहीं, सारे चीजें अपने दिमाग से हटा दी और उसने बोला प्रभु अगर है तो मुझे चाहिए। हंगर डिटरमाइंस वॉल्यूम। मोसेस डिडंट हियर गॉड फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना, दूर से खड़े होकर उसने नहीं देखा कि भाई वो झाड़ी में आग क्या लग रही है, वो पास गया देखने के लिए कि आखिरकार है क्या करके, राइट? पास जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है प्रभु के लिए तो प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। प्रभु देख रहा है कि ये क्यूरियोसिटी का प्रॉब्लम पता है क्या है कि मतलब मुझे आज आ गया, अब मुझे अगले फास्टिंग में या बीच में कभी कभी। हंगर का मतलब है हर दिन भूख लग रही है, हर दिन आप कह रहे हो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई नीड दिस पावर, आई नीड दिस टच, आई नीड दिस टच ऑफ द मास्टर, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, राइट? मैं आज आपको बोल रहा हूं दिस इज द टाइम ऑफ द लॉर्ड। अगर आप हंगर करेंगे प्रभु आपको उसमें से क्या करेगा? 100%, 100% प्रभु आपको क्या करेगा? उसमें से भरेगा। अब प्रैक्टिकली आप इसे अब पा कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू प्रैक्टिकली रिसीव इट? दिस इज माई लास्ट पार्ट। हाउ कैन यू प्रैक्टिकली रिसीव इट? और आई हैव रिटन इट एज हाउ टू ट्यून योर स्पिरिट। अपने आप को आत्मा के साथ कैसे आप ट्यूनिंग में ला सकते हैं। पहला, अगर आप सीरियस है इसे करने के लिए, आपके अंदर एक भूख है, आप खुदा से सुनना चाहते हैं, आप प्रोफेटिक में घुसना चाहते हैं, आप डेली कामों में प्रभु के बात करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सेट अपार्ट डेली स्टिलनेस। हर दिन आपका एक समय होना चाहिए जहां पे आप खुदा के साथ अकेले हैं। एटलीस्ट 10 मिनट आपको प्रभु की उपस्थिति में शांत बैठना जरूरी है। प्योर साइलेंस, कुछ मत बोलो। लेट योर हार्ट लिसन। आपका हृदय सुने परमेश्वर को। लेट योर हार्ट लिसन। 10 मिनट्स और कुछ नहीं। एक ऐसा समय निकालो जहां पे आप खुदा की उपस्थिति में बैठ सको। सेकंड, इमर्स इन द वर्ड। तब तक पढ़ो जब तक वो एक वाक्य आपके अंदर आग ना लगा दे। जब वो आग लगे तो वो एक रीमा बनकर बाहर आएगा। कीप रीडिंग इट, कीप रीडिंग द बाइबल, कीप रीडिंग इट, कीप रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वचनों के साथ साथ कई चीजें जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रह जाओ। कीप रीडिंग इट। कई किताब जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें भी परमेश्वर के वचन है, पढ़ते रहो। एंड देन इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ड। बाकी सारे एंटरटेनमेंट्स खत्म कर दो। जस्ट फिनिश इट ऑफ। थर्ड, जर्नल एनकाउंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल एनकाउंटर्स। राइटिंग शोज एक्सपेक्टेशन। आप लिखोगे, मैंने संडे भी बोला था बहुत लोगों को लिखने के लिए। राइटिंग शोज एक्सपेक्टेशन। अगर आप सीरियस है प्रभु में तो you have to go ahead and you have to write it. Journal it, what God has spoken to you. Journal what God is speaking to you every single day. हर दिन जो खुदावंद आपसे बात कर रहा है उसे आप लिखो and let God speak to your heart. प्रभु की आत्मा आपसे कंटिन्यूअसली बात कर। मैं फिर से कहता हूं, पहला, सेट अपार्ट योर टाइम। 10 मिनट ही सही, फिर उसे बढ़ाते चले जाओ। क्वाइटनेस में कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनने की कोशिश। सेकेंड, इमर्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ते रहो जब तक एक वचन आपके लिए आग न बन जाए। तीसरा, जर्नल एनकाउंटर्स, लिखते रहो। तब जाके प्रभु की आवाज आप सुनना शुरू करोगे। फोर्थ है, टेस्ट द वॉइस। जब आवाज सुनना शुरू करो सो टेस्ट द वॉइस। कैसे आप टेस्ट करोगे? पहला, क्या ये वचन से आधारित है? डज इट अलाइन विद द स्क्रिप्चर? क्या ये वचन से आधारित है? सेकंड, क्या ये शांति को लाता है मेरे अंदर या भय को लाता है? डज इट प्रोड्यूस पीस ऑफ फियर? थर्ड, ये किसको बढ़ाता है? मुझे बढ़ाता है या ये प्रभु को बढ़ा रहा है? क्योंकि जब भी प्रभु
आपसे बात करेगा. इट विल ऑलवेज एक्सॉल्ट जीसस, नॉट अस. इजी वे है, स्क्रिप्चर बेस्ड है, भय तो नहीं ला रहा या शांति ला रहा है. और किसको बढ़ा रहा है? मुझे बढ़ा रहा है या प्रभु यीशु मसीह को बढ़ा रहा है? जब आपको वो वचन, आप प्रभु ने आपसे बात किया, आपने उस वचन को सुना, आपने उसे टेस्ट कर लिया, अब आपको पता लग गया कि यस ये प्रभु का वचन है. 5वां, ओबे इंस्टेंटली, तुरंत बात को मान लो. तुरंत, तुरंत, ओबे इंस्टेंटली, तुरंत मान लो, तुरंत. क्योंकि ओबीडियंस इज द की फॉर द नेक्स्ट रेवलेशन. ओबीडियंस इज द की फॉर द नेक्स्ट रेवलेशन. अगर आप इस बार ओबीडियंट रहे, अगला रेवलेशन प्रभु आपको देगा. और छठा और आखिरी, स्टे इन फेलोशिप. स्टे इन फेलोशिप. Mature voices around you help confirm divine communication. मैं फिर से कहूंगा, आपके दोस्त, आप किसके साथ बैठते हैं, आप चर्च में बैठे, आप मीडिया टीम में, वर्शिप टीम में, आप कहीं पर भी है, वचन बांटा जा रहा है, आराधना बांटा जा रहा है और आप मजाक कर रहे हो, प्रभु आपसे कभी बात नहीं करेगा. आपका ध्यान इधर उधर है, प्रभु आपसे कभी बात नहीं करेगा. आप सेवा करते रह जाओगे लेकिन प्रभु आपसे बात नहीं करेगा. और इसी के लिए मेरा सबसे ज्यादा प्रेयर हमेशा वर्शिप टीम के लिए. मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एक ही चर्च में वर्शिप टीम में कंपटीशन करते हैं. एक्सेप्ट, आपको पता है, हम में से कई लोग गाने में अच्छे होंगे, हम में से कई लोग सुर में अच्छे होंगे, हम में से कई लोग ताल में अच्छे होंगे, हम में से कई लोग इन चीजों में अच्छे होंगे. बट लेट अस नॉट compete because God has made us unique. You might be in the media team, you might be in the ushering team. मिस आउट मत करना. अगर आप मिस आउट कर दोगे, सेवा उतनी करो जिसमें खुदा का वचन ना मिस हो जाए. सो इसके लिए मैच्योर वॉइसेस होना बहुत जरूरी है. मेरे सामने ए बी बैठा है, मैं जस्टिफाई, मेरे को तुरंत पता लग जाएगा ए बी एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति या बाइबल रीडिंग करने वाला व्यक्ति. मुझे पता लग जाएगा उसके दोस्तों को देख के, उसके साथ के लोगों को देख के. मुझे पता लग जाएगा अभिनव ज्यादा मजाक ठट्टा करने वाला व्यक्ति है कि नहीं. बहुत सिंपल है, अभिनव के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को देख के मैं पहचान जाऊंगा कि अभिनव कैसा व्यक्ति है. इजी है, सो राइट एबी, इट इज सो इजी, राइट. तुम दोनों का फ्रेंड सर्कल अलग है, राइट. एबी का फ्रेंड सर्कल, सेम चर्च में आने से भी एबी का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग है, अभिनव का फ्रेंड सर्कल अलग है, राइट. और है ना, क्योंकि इन ये सब अलग अलग शादियों में आते हैं, है ना. अलग अलग ग्रुप है इनके, राइट. सेम चर्च में है लेकिन इनके ग्रुप अलग है, अलग अलग जगह पे आते हैं, राइट. एंड देन वी हैव नैंसी आल्सो इज हेल्पिंग विद एवरीथिंग, उसका भी ग्रुप अलग है. सो इट इज वेरी सिंपल. मुझे सिर्फ उनके दोस्त देखने हैं, ये जानने के लिए कि वो कैसे है करके. सो मैच्योर वॉइसेस अराउंड यू कैन हेल्प यू. देयर आर नो मैच्योर वॉइसेस. एक बच्चा, प्रथम, आप मैं नाम क्यों छुपाऊं, प्रथम अभी रिसेंटली वीजा इंटरव्यू के लिए गया था. और जब वीजा इंटरव्यू के लिए गया तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था एक्चुअली कि उसका वीजा हो जाएगा करके. तो मैं प्रेयर कर रहा था उसके लिए, काफी टाइम से मैं प्रेयर कर रहा था. अब प्रभु की दया से मुझे काफी वीजास प्रभु ने दिए हुए हैं. जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मुझे पता लगा कि इसका जो, प्रभु ने मुझसे बोला इसका वीजा में बड़ा इश्यू आने वाला है करके. तो प्रथम ने मुझे कॉल किया और प्रथम ने बोला कि पास्टर ऐसा करना है करके. तो मैंने तुरंत उसे बोला कि तेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है करके. और उसने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे को जल्दी से बताए. और वो बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा बच्चा है, तो इसके लिए बड़ा ओपन मेरे को हर चीज़ बताई कि ये डॉक्यूमेंट्स. वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे ये ऑफिस का मिला है करके. पर प्रभु ने मुझसे बात किया था कि इसको नहीं मिल रहा है करके, क्योंकि इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड नहीं होंगे. पर मैं इसे बिल्कुल निरुत्साह नहीं करना चाहता था. मैं बैठा, मैं प्रेयर किया,
मैंने इसको बोला कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं स्टेट के बाहर था, अगर मैं गलत नहीं तो मैं शायद बैंगलोर में था जब मैं इसको, राइट, अभी मैं इसको कॉल करके मैं इसको बोल रहा था कि प्लीज तू यहां जा और तू ये डॉक्यूमेंट जरूर ले जाइयो, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट की वजह से तेरा होने वाला है। और फिर मैंने उसे ये भी बोला कि तू देखियो कईयों का रिजेक्ट भी हो जाएगा, राइट, अभी कईयों का रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे को कहा कि मैं प्रभु महान है ना, ये मतलब ही इज सो गुड, गॉड इज सो गुड। आपको पता है जब उसका वीजा आया, उसने मुझे कॉल करके बोला पास्टर वीजा आ गया करके। नेक्स्ट लाइन आपको पता है उसने क्या बोला? पास्टर मेरे साथ के कुछ लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया। और मैंने खुदा का इतना धन्यवाद करा, क्योंकि वो ऑफिस के पेपर्स नहीं थे जिसके कारण उनके भी सेम पेपर्स लगे थे। मैच्योर वॉइसेस आपके साथ नहीं होंगे अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता। पीपल ऑफ गॉड, शायद इसका वीजा भी रिजेक्ट हो जाता, इट वुड हैव बीन टेकन अवे। मैच्योर वॉइसेस होना बहुत जरूरी है। प्राइड वॉइसेस नहीं, घमंडी वॉइसेस नहीं, मजाक वाले वॉइसेस नहीं, राइट। मैंने उसे उसके बाद बोला, और वो मेरे पास खुद आया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा था तेरे को मैंने बोला था, राइट। पीपल ऑफ गॉड, प्रभु हमसे कभी गलत नहीं बात करता। मैं उस दिन जब उसका क्या किसी भी बच्चे का होता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ प्रभु का कितना धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि प्रभु हमें वो छोटी छोटी चीजें रिवील कर देता है। इतनी सी चीज होगी जिसकी वजह से कुछ चीजें खराब हो सकती है, बट गॉड जस्ट स्पीक्स टू अस। दिस इज हाउ द गॉड्स वॉइस, इसी तरीके से है परमेश्वर का वॉइस। दिस इज हाउ इट लुक्स, पीपल ऑफ गॉड। सो टुनाइट यू कैन ऑल्सो रिसीव इट। It is going to be very beautiful if you can listen to that voice. I want you to be prepared. पूरा नवंबर का महीना मैं चाहता हूँ कि आप prepared रहें, because December is going to be glorious. अगर मेरे को शारीरिक बल मिले तो मेरा मन 40 days का है ना, नहीं तो फिर 21 days, but it will be glorious. It will be full fasting to break ourselves and to get into the presence of the Almighty God, to receive from Him, उसे प्राप्त करने के लिए, उससे सुनने के लिए, उससे लेने के लिए। सो पीपल ऑफ गॉड, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर समय अब खत्म हो गया है। यूहन्ना 15:15 क्या कहता है पता है? प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अब दास नहीं बुलाता, पर मैं तुम्हें अब मित्र बुलाता हूं। जो कुछ मैंने पिता से सुना और जाना वो सब कुछ मैं तुम्हें बतला देता हूं। जो नौकर होता है वो कमांड के लिए काम करता है, लेकिन जो दोस्त होता है वो कन्वर्सेशन के लिए। फ्रेंड्स वॉक इन कॉन्वर्सेशन, सर्वेंट्स वर्क फॉर कमांड्स। सर्वेंट नहीं है, हम दोस्त हैं। उस मैच्योर वॉइस को आप अपने जीवन में रखेंगे ना, हर चीज को वो बताता चला जाएगा। टुनाइट दिस इज माई प्रेयर, दिस इज माई प्रेयर। एक प्रेयर अभी आपके पास आएगा सामने, उससे पहले एक लाइन मैं आपको देता हूं जो मुझे बड़ा पसंद है। वो है, लिनार्ड रेवनहिल कहते हैं, गॉड डजंट शाउट टू बी हर्ड, ही विस्पर्स सो यू विल ड्रॉ नियर। प्रभु कभी चिल्लाएगा नहीं ताकि आप सुने, वो धीमी आवाज से बात करेगा ताकि आप उसके करीब जाए। चिल्लाओगे तो दूर तक भी सुनाई देगा ना, आप दूर भी रहोगे तो चिल्लाने वाली आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर कोई धीमे बात कर रहा है तो आप उसके क्या करोगे? और पास आओगे सुनने के लिए। इसी के लिए प्रभु आखिरकार धीरे बात ही क्यों करता है? ताकि उसे सुनने के लिए कम से कम तो उसके करीब क्या करेगा? आ जाएगा। सो आज पीपल ऑफ गॉड, उसके करीब जाओ अगर आपको उससे सुनना है। गो नियर टू हिम if you really want to listen to him. I'm going to put that prayer on the screen. Put that prayer on the screen. English में है. I want you to read that with me. मेरे पीछे आप कह सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हमने वो डाला है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप उसे मेरे पीछे आप बोले। बहुत खूबसूरत प्रेयर है। बोले मेरे पीछे, लॉर्ड ओपन माई इनर ईयर
Let the noise of this world grow dim before you whisper. Teach me to treasure your silence as much as your sound. From today, make my spirit a receiver tuned to heaven's wavelength. Speak, Lord, your servant is listening. बात कर परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। आज की रात मेरी प्रार्थना यही है कि आप में से कई खुदावंद की आवाज को सुनना शुरू कर दें, कि आप उसकी उपस्थिति में बैठ सके, that you could sit there और जाने वो कौन है, करीब जाए कि उसकी धीमी आवाज आप सुन सके, करीब जाए ताकि उसको आप महसूस कर सके, करीब जाए ताकि उसकी ताकत को आप जान सके, कि ऐसा टच आप महसूस करें, ऐसी आवाज को आप सुन ले कि वो आपको बदल दे। खुदावंद, जुड़ने वाले हर भाई और बहन के लिए धन्यवाद। इस बाइबल स्टडी में आप साथ लेकर आए, एक महिमा का बादल और आपकी धीमी आवाज आज की रात उन्हें घेर ले, चुपचाप रहने के लिए, अकेले बैठने के लिए, तेरे वचन में गुम जाने के लिए, तुझसे सुनने के लिए आप उन्हें मदद करें। अगर आज कोई खो गया खुदा और तुझसे दूर हो गया, तो तहे दिल से आपसे विनती है, उन्हें वापस लौटा खुदा, ताकि वो सुन सके तेरी आवाज को और जान सके तेरी आवाज को। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और आईसीएम चर्च मिलकर कहेगा आमीन। थैंक यू मास्टर। जीवित खुदा, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चर्च, हमारे साथ एक साथ बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे आत्मा में जरूर शक्त रूप से बातचीत किया होगा। बढ़ते रहे, उठते रहे, प्रभु के अनुग्रह को पाते रहे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अब हमारे पास तकरीबन 8 महीना रह गया है। उस जमीन को लेने के लिए आपकी प्रार्थनाओं को मांगता हूं। साथ ही साथ अगर आप उस प्लेज का भागी होना चाहते हैं, उन बाकी 2000 में आप जुड़ना चाहते हैं जो हमारे साथ प्लेज कर जून तक सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज डू उस लिंक को क्लिक कर जो कमेंट्स में है अभी, जरूर अपने नाम, डिटेल और कितना आप प्लेज कर सकते हैं, क्या आप प्लेज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु हमारे उस ड्रीम को, उस जगह को जरूर हमारे भीतर खुदावंद हमें देगा। थैंक यू। इस संडे और ग्लोरियस होने जा रहा है, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू लिसन फ्रॉम गॉड। प्रभु से हम सुनने जा रहे हैं, शक्त रूप से हम सुनने जा रहे हैं। आत्मा हमारा स्टरअप होने जा रहा है, आत्मा के कामों को हम देखने जा रहे हैं, उस ताकत और बल को हम देखने जा रहे हैं। सो बी रेडी। और संडे में आपसे मुलाकात करूंगा। आपकी प्रार्थनाओं को फिर मांगता हूं, पार्किंग के इश्यूज को लेकर कंटिन्यूअसली प्रेयर कीजिएगा। मुझे विश्वास है प्रभु हम सबको अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम एंड थैंक यू।